आशीर्वाद मांगे अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता। आशीर्वाद तो हृदय से अपने आप निकलता है। जब आप वैसा आचरण करें, व्यवहार करें, कुछ सेवा करें, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, उनके वचनों का पालन कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो उनके हृदय से अपने आप आशीर्वाद निकलता है। और जब आप माँ बाप को प्रसन्न करते हैं तो उनका रोम रोम आशीर्वाद देता है साहब, हाथों से नहीं, रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। मांगने से तो बस एक हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे व्यवहार से ऐसा हो साधन जिससे वो प्रसन्न होकर के रोम रोम से आशीर्वाद दे। भक्त पुंडरीक की कथा आपने सुनी होगी। केवल उन्होंने माता पिता की सेवा की। साहू जी भक्त पुंडरीक जो है, पहले तो माता पिता भक्त नहीं थे, पत्नी भक्त थे, लेकिन बाद में ये माता पिता के भक्त हो गए। तो जब माता पिता के भक्त हुए तो इतने सेवाएं इन्होंने माता पिता की खूब चरण दबाएं, खूब सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। भगवान रीझ गए, और भगवान रीझ गए तो भगवान वहां से अपना धाम छोड़ करके दर्शन देने आए। द्वार पर भगवान खड़े हैं और आवाज लगाई, बेटा देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं। और वो पिताजी की सेवा में थे, उन्हें लगा कि सेवा अधूरी रह जाएगी। बोले प्रभु आप थोड़ी देर खड़े रहिए, मैं अभी पिताजी की सेवा कर रहा हूं, सेवा पूरी हो जाएगी तब आपका दर्शन करूंगा। भगवान ने कहा भाई अजीब व्यक्ति है, अरे मैं साक्षात आया हूं और मैं तेरी प्रतीक्षा में खड़ा रहूं? तो एक ईंट पत्थर कुछ उठा के डाल दिया, बोले आप इस पर विराज जाइए, ऐसी पे खड़े हो जाइए। भगवान ने कहा कि मुझे प्रतीक्षा करवा रहे हो? बोले अच्छा प्रभु ये बतलाइए कि आप किस कारण आए? मैंने कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, आप किस कारण से आए, मुझ पर रीझ कैसे गए? बोले तुम्हारी मात्र पितृ भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हो गया। तो भक्त पुंडरीक बोले कि भगवान जिस मात्र पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर आप मेरे पास आए हैं, मैं उसे छोड़कर कैसे आ जाऊं? जिससे आप प्रसन्न हुए उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता, उसको तो मैं जीवन पर्यंत करता रहूंगा, वो तो पहला कर्तव्य है। इसके माध्यम से हम कहना यह चाहते हैं भैया पूजा होने में कमी रह जाए, लेकिन माता पिता के आंसू ना दो। आप तीर्थ यात्रा न कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन यदि माता पिता को प्रसन्न कर लिया तो आपने सारे तीर्थ कर लिए। आपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया तो आपने सारे देवताओं को संतुष्ट कर दिया, क्योंकि उन्हीं ने इस देह को पोषित किया है, पालित किया है, लालित किया है। भैया उनका अधिकार है और सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो माता पिता का आशीर्वाद। राक्षस कौन है? गुप्ता जी हमारे मानसकार गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जो माता पिता को ना माने, साधुओं को सेवा कराने का भाव रखे कि साधुओं से सेवा कराएं, देवताओं को ना माने वो राक्षस। तो हम राक्षस बन करके कहें कि भगवान मिल जाए तो नहीं भैया, हमें मनुष्य तो बनना पड़ेगा। मानवता नहीं तो मनुष्य कैसा? तो ध्रुव जी को भगवान मिले, इसमें पहला कारण उनका दृढ़ निश्चय, दूसरा कारण उनकी मां का आशीर्वाद, और तीसरा कारण गुरु जी की, नारद जी की कृपा। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा भी, नारद जी ने खूब दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया है, बेटा मैं तेरे त्याग से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, जा तुझे निश्चित भगवान मिलेंगे। तो गुरुजी ने कह दिया तो भगवान मिलेंगे।